कहानी शुरू होती है 1935 के इंग्लैंड में। एक रॉयल से स्टेट, एक बड़ी सी फैमिली और एक छोटी लड़की ब्राइनी जो सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड है और राइटर बनना चाहती है। उसकी बड़ी बहन सिसिलिया और उनका हाउसकीपर का बेटा रोबी टर्नर, दोनों के बीच एक छुपी छुपी मोहब्बत पल रही होती है। रोबी एम्बिटियस है, पढ़ा लिखा लोगों में गिना जाता है, लेकिन स्टेटस उसका नीचे है। एक दिन ब्राइनी अपनी बहन और रोबी के बीच एक इंटेंस मोमेंट देख लेती है जिससे वो गलत समझ बैठी। उस दिन रोबी ने सिसिलिया के लिए एक प्राइवेट लेटर लिखा होता है जो गलती से ब्राइनी के हाथ में लग जाता है और वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उस रात उनके घर में उनकी कज़न लोला के साथ सेक्सुअल असोल्ट होता है। ब्राइनी, जो ऑलरेडी रोबी को लेकर नेगेटिव सोच रखती है, बिना किसी प्रूफ के उस पर इल्ज़ाम लगा देती है। ब्राइनी की झूठी गवाही से रोबी को जेल भेज दिया जाता है। सिसिलिया अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ देती है क्योंकि उसे पता होता है कि रोबी बेकसूर है। टाइम स्किप होता है और आती है वर्ल्ड वॉर की दुनिया। रोबी जेल से निकलता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी होगी। वार जोन में फ्रांस की गलियां, थकान और तन्हाई। रोबी सिर्फ एक चीज़ के लिए जी रहा होता है, सिसिलिया से दोबारा मिलने के लिए। सिसिलिया भी अब एक नर्स बन चुकी होती है, लंदन के हॉस्पिटल में काम करती है। दोनों के बीच सिर्फ खत रह जाते हैं, लेकिन प्यार उतना ही गहरा होता है। दूसरी तरफ ब्राइनी भी बड़ी हो चुकी होती है, अब एक नर्स है, लेकिन अंदर से गिल्ट उसे तोड़ रहा होता है। उसे समझ आता है कि उसके बचपन की गलती ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। वो अपना कन्फेशन सिसिलिया और रोबिया को देने जाती है, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। ब्राइनी अब एक फेमस राइटर बन चुकी होती है। अपने गिल्ट को एक तरीके से अटोनिमेंट करने के लिए वो एक नॉवल लिखती है, अटोनिमेंट। उस नॉवल में वो एक अल्टरनेट एंडिंग देती है जहाँ सिसिलिया और रोबी मिल जाते हैं, एक साथ रह जाते हैं, लेकिन रियलिटी में रोबी वॉर में मर चुका होता है और सिसिलिया लंदन बॉम्बिंग्स में। उन दोनों की रियूनियन सिर्फ एक फिक्सन है। ब्रायन के वर्ड्स में एक सॉरी का तरीका है, माफ़ी का, कभी उन तक पहुंच नहीं पाया।